आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जुजुत्सु काइसन का सबसे फेमस आर्क इटाडोरी एक्सटर्मिनेशन आर्क। बट उससे पहले एक छोटा सा रीकैप शिबुया इंसिडेंट आर्क का, ताकि आप सबको आइडिया मिल जाए कि शिबुया इंसिडेंट आर्क में क्या क्या हुआ। सो लेट्स स्टार्ट। शिबुया इंसिडेंट आर्क में हमने देखा कि सुडोगेटो ने गोजो को प्रिजन रियाल में ट्रैप कर दिया है, बट शिबुया इंसिडेंट आर्क की वजह से जापान में ऑलमोस्ट 10 मिलियन कर्स्ड स्पिरिट रिलीज हुई है एंड डिस्ट्रक्शन का लेवल इस हद तक है कि नॉर्मल सिटीजन्स को सेफ एरिया में शिफ्ट किया जा रहा है। लेट्स बिगिन द इटाडोरी एक्सटर्मिनेशन आर्क। एक बच्चा स्टोर में होता है जो खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा है, बट तभी हम देखते हैं कि एक कर्स स्पिरिट उसे अपने पास बुलाती है एंड ये बच्चा उस कर्स स्पिरिट से पूछता है कि क्या तुम्हें पानी चाहिए, एंड बच्चा पानी लेकर कर्स स्पिरिट के पास जाता है। वो कर्स स्पिरिट बच्चे पे अटैक करने वाली होती है, तभी एंट्री होती है अपने यूटा की। यूटा वन शॉट में उस कर्स्ड स्पिरिट को मार देता है एंड उस बच्चे को सेफ जगह पहुंचाकर यूटा जुजुत्सु हायर अप से मिलने जाता है एंड हमें पता चलता है कि यूटा ने जुजुत्सु हायर अप के साथ बाइंडिंग वो किया है कि वो सुकुना के वेसल इटाडोरी को मार देगा। सीन शिफ्ट होता है एंड हमें पता चलता है कि गोजो के प्रिजन रियाल में ट्रैप होने की वजह से जुजुत्सु हायर अप्स के मेंबर ने प्रिंसिपल यागा को डेथ पेनल्टी दे दी है एंड यूजी को एक्सटर्मिनेट करने का ऑर्डर यूटा को दिया है। एंड क्योंकि यूजी की वजह से इनोमाकी ने शिबुया इंसिडेंट आर्क में अपना एक आर्म खो दिया था, तो यूटा यूजी से इसका बदला लेना चाहता है। यही रीजन है कि यूटा ने यूजी को एक्सटर्मिनेट करने का ऑर्डर अपने हाथ में लिया। बट एक और रीजन है कि यूटा ने यूजी के एक्सटर्मिनेशन के ऑर्डर को अपने हाथ में क्यों लिया है, वो जानने के लिए वीडियो एंड तक देखना। सीन शिफ्ट होता है जेनिन फैमिली पे, जहाँ हमें पता चलता है नाबिटो जेनिन अपने डेथ बेड पे है बिकॉज ऑफ सीरियस इंजुरीज ही फेस्ड इन शिबुया इंसिडेंट आर्क। तभी हम देखते हैं ओगी जेनिन जिंची जेनिन को जो नायो या जेनिन का वेट कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं इटाडोरी एक्सटर्मिनेशन आर्क में जितने भी जेनिन है सबका रिलेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाबिटो जेनिन क्लैन का करंट लीडर है इस टाइम पे। नाबिटो जेनिन का एक भाई है ओगी जेनिन एंड नाबिटो जेनिन के 3 बेटे हैं, टोजी, जिंची एंड नाओया। ओगी जेनिन की 2 बेटी है, माकी एंड माकी की सिस्टर माई। सो कमिंग टू द टॉपिक, जिंची एंड ओगी नाओया का वेट कर रहे थे, तभी नाओया आ जाता है एंड नाओया को बोलता है कि तुम लेट हो, तुम्हारे डैड मरने वाले हैं। तभी नाओया बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जेनिन क्लैन का नेक्स्ट हेड तो मैं हूँ, मेरे दोनों भाई लूजर हैं एंड अंकल होगी आप जेनिन क्लैन हेड बनने लायक ही नहीं हो। तभी जिंची नाओया पे अटैक कर देता है, बट नाओया अटैक डॉज कर देता है, लेकिन तभी ओगी नाओया एंड जिंची को शांत करवाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उरुडाटे को जो नाओया, जिंची एंड ओगी को बताता है कि नाबिटो जेनिन की डेथ हो गई है एंड उसके पास नाबिटो जेनिन की विल है जिसे वो एक्सप्लेन करने जा रहा है। उरुडाटे नाबिटो की विल को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि नाओया जेनिन क्लैन का नेक्स्ट हेड है, बट अगर जेनिन क्लैन का हेड डिसाइड करते टाइम गोजो की डेथ हो गई है या फिर वो मेंटली अनस्टेबल हो चुका है, तब अकॉर्डिंग टू नाबिटो जेनिन एंड टोजी फुशिगुरो जेनिन क्लैन का अगला हेड मेगुमी फुशिगुरो को बनाया जाए। ये सब सुनकर नाओया शॉक हो जाता है एंड नाओया डिसाइड करता है कि मेगुमी फुशिगुरो एंड यूजी दोनों को मार देगा ताकि वो जेनिन क्लैन का हेड बन जाए। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि यूजी स्टेयर्स पे बैठा हुआ है एंड जोजो वहां से जाता है। जोजो यूजी से पूछता है कि उसकी इंजरीज कैसी है, तो यूजी बोलता है कि उसकी बॉडी की इंजरीज हील हो रही है एक्सेप्ट उस जगह जहाँ उसे ब्लैक फ्लेम का हिट लगा था। तभी जोजो मन में बोलता है कि सुकुना की वजह से यूजी की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। जोजो यूजी को बोलता है कि वो उसकी चिंता ना करे, जुजुत्सु आए वापस लौट जाए, क्योंकि उसे अभी बाकी सबके रिमेन्स को कलेक्ट करना है। तभी यूजी बोलता है कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि मैं जुजुत्सु हाई रिटर्न जाना चाहता हूँ या नहीं, प्रॉब्लम ये है कि सुकुना कुछ प्लान कर रहा है मेगुमी के लिए। एंड वैसे भी मैंने बहुत लोगों को मारा है शिबुया इंसिडेंट आर्क में, मुझे नहीं लगता कि अब मैं बाकियों के साथ रह सकता हूँ, मैंने तुम्हारे भी भाइयों को मारा है। तभी चोजो बोलता है कि इट्स ओके, वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अगर एजो एंड केचिजू मेरी जगह पर होते तो वो भी ऐसा ही करते। एंड यूजी चोजो को बोलता है कि चलो चलते हैं, हमें अभी कर्स स्पिरिट को खत्म करना है जितने भी पॉसिबल हो। यूजी क्लैप करके कर्स स्पिरिट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एंड चोजो ब्लड पियर्सिंग का यूज करके सारी कर्स्ड स्पिरिट को मार देता है। तभी चोजो मन में बोलता है कि यूजी ने मुझे पहले ही इम्प्रेस कर दिया था जब मैं उसे फाइट कर रहा था, सिंस देन उसने अब तक खुद को इम्प्रूव भी किया है, फ्लूइड कंट्रोल ओवर कर्स्ड एनर्जी, ऊपर से एक अनरियल ह्यूमन स्ट्रेंथ।
यूजी डीमन गॉड बन चुका है। यूजी अभी तक पूरी तरह रिकवर भी नहीं हुआ है। चोजो यूजी को लिटिल ब्रदर बुलाता है एंड ये सुनकर यूजी बोलता है कि तुम अब भी मुझे लिटिल ब्रदर बुला रहे हो। एंड चोजो यूजी को बोलता है मैं तुम्हें ऐसे ही बुलाऊंगा बार बार, ट्राई टू रिकलेक्ट योर मेमोरी। एंड चोजो यूजी से पूछता है कि तुम्हारे डैड के फोरहेड पे स्टिचेस थी क्या। तभी हम देखते हैं कि नावेया वहां आ जाता है एंड वो यूजी से पूछता है मेगुमी कहाँ है। तभी नावेया यूजी एंड चोजो को बोलता है कि क्या तुम्हें भागना नहीं है, क्या तुमने सुना नहीं जुजुत्सु हायर-अप्स ने सुगुना के वेसल को जानते मारने का ऑर्डर दिया है। एंड नावेया यूजी को बोलता है कि मुझे सिर्फ मेगुमी से काम है, बट मैं तुम्हें ऐसे इधर उधर घूमने नहीं दे सकता, इसलिए मैं तुम्हारे पैर तोड़ने वाला हूँ। तभी यूजी नावेया से पूछता है कि तुम्हें मेगुमी से क्या काम है। एंड नावेया बोलता है कि वो मेगुमी को मारना चाहता है, बट अगर मेगुमी ने एक लेटर लिख दिया कि उसने जेनिन क्लैन का हेड नहीं बनना तो वो उसे नहीं मारेगा। एंड इतना बोलते ही नावेया यूजी एंड जोजो पे अटैक कर देता है। जोजो एंड यूजी नावेया पे काउंटर अटैक करते हैं, बट वो बच जाता है। एंड यूजी बोलता है कि ये बहुत फास्ट है। तभी जोजो बोलता है कि शायद वो कोई कर्स टेक्निक का यूज कर रहा है। बट तभी जोजो यूजी एंड नावेया सबको किसी की प्रेजेंस फील होती है एंड यूजी को लगता है कि गोजो सेंसे वापस आ गए। बट तभी हम देखते हैं यूटा ओकोत्सु को। यूजी यूटा को देखकर पूछता है कि तुम कौन हो। तभी चोजो बोलता है कि ये जो कोई भी है इसका मोटिव यूजी को मारना है। एंड यूटा सुपर हीरो लैंडिंग करता है और पूछता है कि यूजी के साथ कौन है। चोजो बोलता है कि तुम यूजी के एग्जीक्यूशनर हो क्या। तभी नाओया यूटा से बोलता है कि वेट, मैं तुम्हारे साइड हूँ, तुम ओकोत्सु हो राइट। तभी यूजी को याद आता है कि मेगुमी ने उसे यूटा ओकोत्सु के बारे में बताया था कि गोजो सेंसी की तरह यूटा भी एक स्पेशल ग्रेट कर्स्ड यूजर है। तभी यूटा नायोया से पूछता है कि तुम कौन हो। एंड नायोया बोलता है कि मैं नायोया जेनिन हूँ, माकी का कजिन। डोंट वरी, मैं भी इटाडोरी को मारने ही आया हूँ, मैं तुम्हारी फाइट के बीच में इंटरफेयर नहीं करूंगा। तभी चोजो यूजी को बोलता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा। एंड चोजो यूजी को सिचुएशन एक्सप्लेन करता है कि नायोया की स्पीड बहुत ज्यादा है, बट नायोया की स्पीड के पीछे कोई कर्स टेक्निक है, तो उसे फाइट करना थोड़ा हार्ड होगा, इसलिए मैं नायोया से फाइट करूंगा। तभी यूजी चोजो से पूछता है कि क्या तुम अकेले ठीक रहोगे। एंड चोजो बोलता है कि हाँ, मैं ठीक रहूंगा, बट ये दोनों तुम्हारे पीछे हैं, तुम यूटा से बच के निकलने का ट्राई करो, क्योंकि अगर यूटा इज जस्ट लाइक गोजो, अगर तुम यूटा से लड़ोगे तो तुम्हारा मरना। बट तभी नाओया बोलता है कि मेगुमी को ढूंढने के लिए यूजी मेरे लिए एज अ बेट काम करेगा। एंड जोजो यूजी को बोलता है कि वो उसे यस्टरडे वाले स्पॉट पे मिलेगा। एंड यूटा नाओया को बोलता है कि ठीक है, मैं दूसरे सॉर्सरर को तुम्हारे हाथों में छोड़ता हूँ। नाओया जोजो पे अटैक करता है एंड यूटा यूजी के पीछे भागता है अपनी कटाना के साथ। यूजी को लगता है कि यूटा फास्ट है एंड यूटा को लगता है कि यूजी फास्ट है। जोजो एंड नाओया एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं एंड नाओया जोजो को बोलता है कि मैंने तुम्हारी ब्लड पियर्सिंग टेक्निक को पहले देखा था एंड ब्लड पियर्सिंग टेक्निक यूज करने के लिए तुम्हें बहुत एनर्जी चाहिए। मुझे लगता है कि तुम समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये एक चेकमेट है, तुम मरने वाले हो। तभी जोजो बोलता है कि मैं वार्निंग देता हूँ तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा बच के जा पाओगे, तुमने मेरे भाई को हर्ट किया है। तभी सीन शिफ्ट होता है यूजी एंड यूटा पे। यूटा यूजी पे अपनी कटाने से अटैक करता है एंड यूजी उस अटैक से बच जाता है, जिसे देख यूटा बोलता है यूजी इज जस्ट लाइक माकी। यूजी यूटा के अटैक से बचता है एंड बोलता है कि मैं यूटा से ओपन में फाइट नहीं कर सकता, मुझे इस गली में जाना होगा। बट तभी यूटा यूजी के रास्ते को ब्लॉक कर देता है एंड यूजी को बोलता है कि आई डोंट लुक लाइक अ पावर टाइप का है। तभी यूजी बोलता है कि भले ही यूटा के पास ज्यादा पावर नहीं है, लेकिन इसके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में कर्स्ड एनर्जी है। तभी हम देखते हैं यूटा बोलता है कि इस फाइट में मैं वीकर साइड पे हूँ। एंड यूटा यूजी को बोलता है कि मेरे पास गोजो सेंसे से ज्यादा कर्स्ड एनर्जी है। गोजो सेंसे के पास 6 आइस है, जिसकी वजह से वो अपनी कर्स्ड एनर्जी को लीक होने नहीं देते। यही रीजन है कि गोजो की कर्स्ड एनर्जी कभी एग्जॉस्ट नहीं होती। इतना बोलते ही यूटा यूजी पे अटैक कर देता है एंड यूजी को टोडो की बात याद आती है कि टोडो ने उसे बताया था कि एक इलाइट सॉर्सर अपनी कर्स्ड एनर्जी को बहुत अच्छे से यूज कर सकता है, इसीलिए उनके मूवमेंट्स को जज कर पाना इजी नहीं होता। तभी यूटा यूजी पे अटैक करता है एंड यूजी अटैक से बच जाता है। एंड यूजी बोलता है कि यूटा की बॉडी एंड उसकी कटाना दोनों में कर्स्ड एनर्जी फ्लो हो रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि यूटा के मूव्स रीड कर पाना हार्ड है, प्रॉब्लम ये है कि यूटा के अटैक डिसिसिव है एंड यूटा अपने अटैक के डैमेज को मिनिमम रख रहा है। बट तभी यूजी बोलता है कि मैं अभी मर नहीं सकता। यूटा यूजी पे अटैक करता है अपनी कटाना से एंड यूजी प्लान बनाता है
कि फर्स्ट उसे यूटा के कटाना का कुछ करना होगा। तभी यूजी भागते हुए कार के अंदर से जंप करके निकलता है एंड यूजी कार में से एक नाइफ मिलती है। यूजी यूटा पे उस नाइफ से अटैक करता है एंड यूजी को गोजो की बात भी याद आती है कि कैसे ऑब्जेक्ट में कर्स्ड एनर्जी को इम्ब्यूड किया जाता है, बट यूजी नाइफ में कर्स्ड एनर्जी इम्ब्यूड नहीं कर पाता है एंड यूटा यूजी के नाइफ को अपनी कटाना से ब्रेक कर देता है एंड यूजी यूटा के अटैक से इंजर्ड हो जाता है। बट तभी हम देखते हैं कि यूजी यूटा की कटाना को तोड़ देता है। अपनी कटाना को टूटा दे यूटा यूजी को बोलता है कि ऑफ कोर्स यू आर गोजो सेंसेई स्टूडेंट, तुम्हें हराना इतना इजी नहीं होगा। बट तभी हम देखते हैं रिका को, जो यूजी के पीछे से यूजी के मूवमेंट्स को ब्लॉक कर देती है एंड यूटा रिका को बोलता है कि यूजी को ऐसे ही होल्ड करके रखो एंड यूटा अपनी टूटी हुई कटाना को यूजी के आर पार कर देता है एंड यूटा यूजी को सॉरी बोलता है। दूसरी तरफ चोजो एंड नाओया एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। नाओया चोजो पे भारी पड़ रहा होता है एंड जिसे देख चोजो बोलता है कि नाओया बहुत ही फास्ट है, मुझे ये भी नहीं पता कि ये कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है। तभी नाओया चोजो से पूछता है कि तुम हो कौन एंड चोजो बोलता है कि आई एम द ओल्डेस्ट ऑफ 10 सिबलिंग एंड चोजो ग्लोइंग रेड स्टैक का यूज करता है। बट नाओया चोजो के अटैक को ब्लॉक कर देता है एंड चोजो को दूर फेंक देता है एंड नाओया एक कर्स टूल निकालता है और बोलता है कि मैं इसका यूज करूंगा। नाओया चोजो को बोलता है कि तुम ब्लड मैनिपुलेशन की वजह से ब्लीडिंग स्टॉप कर सकते हो, बट कब तक मुझे पता है सॉर्सरर का वेपन यूज करना कूल नहीं है, तो प्लीज तुम किसी को बताना मत। ऐसे बहुत सारे सॉर्सरर हैं जो कर्स टूल को अपने साथ कैरी करते हैं एंड वो उन कर्स टूल पे डिपेंडेंट होते हैं। जिस तरीके से मेरा बड़ा भाई कर्स टूल को शो ऑफ करता था वो बहुत ही पैथेटिक था, मैं अपने भाइयों को हेट करता हूँ। तभी चोजो बोलता है कि तो तुम अपने भाइयों को हेट करते हो एंड नाओया बोलता है कि हाँ। तभी हम देखते हैं कि चोजो अपनी कर्ज एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर रहा है एंड ये देख नाओया बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हमें पता चलता है कि डेथ पेंटिंग के पास मिक्स ब्लड है ह्यूमन एंड कर्ज स्पिरिट का, इसलिए वो कैपेबल है कर्ज एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट करने के लिए। एज लॉन्ग एज उनके पास कर्ज एनर्जी है वो कितना भी ब्लड बना सकते हैं एंड चोजो नाओया पे अटैक करना चालू करता है अपने ब्लड से एंड समहाउ नाओया चोजो के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन नाओया ने जो हकामा कपड़ा पहना है उसमें ब्लड स्टेन होते हैं जिससे नाओया को उसके पैर हैवी फील होने लगते हैं। तभी चोजो बोलता है कि ये है चेकमेट। लेकिन ये सब देखकर नाओया चोजो को बोलता है कि मेरी कर्स टेक्निक मूवमेंट्स को 24 FPS पे ट्रैक कर सकती है, तो यहाँ से निकलना मेरे लिए इजी होगा। बट तभी चोजो बोलता है कि ट्राई करके देखो एंड नाओया मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। तभी चोजो एक ऐसी कर्स टेक्निक का यूज करता है जिसे वो 150 सालों से परफेक्ट कर रहा था। चोजो नाओया पे सुपरनोवा का यूज करता है एंड सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि यूटा यूजी को घसीटते हुए चोजो के पीछे से चला आ रहा है एंड यूटा चोजो पे अटैक कर देता है जिससे चोजो इंजर्ड हो जाता है। तभी यूटा नाओया से पूछता है कि ऐसा लग रहा है तुम हर्ट हो, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए एंड नाओया बोलता है कि मुझे इस तरह से मत देखो बच्चे। तभी हम देखते हैं कि नाओया की बॉडी में पॉइजन फैल चुका है। ये सब देखकर नाओया बोलता है कि क्या ब्लड मैनिपुलेशन ऐसा कर सकता है। तभी नाओया को याद आता है कि ये चोजो की कोई कर्स टेक्निक नहीं है, चोजो ह्यूमन ही नहीं है, चोजो का नॉन ह्यूमन ब्लड मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तभी यूटा नाओया को बोलता है कि क्या मैं तुम्हें हील करूं, मेरी कर्स टेक्निक तुम्हें हील कर सकती है, इन रिटर्न तुम अपने सुपीरियर्स को बता देना कि यूजी की डेथ हो गई है। तभी सीन पास्ट में शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं जिन इटाडोरी को जिसके हाथ में यूजी होता है एंड जिन अपने डैड वासुके इटाडोरी को बोलता है कि अगर ये यूजी की मॉम के बारे में है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ एंड तभी वासुके जिन से बोलता है कि तुम्हें अपनी लाइफ जैसी जीनी है वैसी जियो, लेकिन उस औरत के साथ नहीं, उस औरत का साथ छोड़ दो, तुम मारे जाओगे। तभी जिन बोलता है कि डैड यूजी के सामने ऐसी बातें मत करो प्लीज। तभी वासुके जिनको बोलता है कि मुझे पता है कि तुम काओरी के साथ एक बच्चा पैदा करना चाहते थे एंड काओरी की डेथ हो गई। तभी हम देखते हैं कि यूजी की मॉम को जो वासुके को बोलती है आप किसकी बात कर रहे हो, कि यूजी फिर से उठ जाता है एंड हमें पता चलता है कि यूजी अपने सपने में ये सब देख रहा था एंड यूजी यूटा को अपने सामने बैठा हुआ देखता है। यूजी को जिंदा देख यूटा बोलता है व्हाट अ रिलीफ। यूजी यूटा को सामने देख बहुत शॉक हो जाता है। तभी यूटा बोलता है कि वो सितंबर का महीना था जब गोजो सेंसे मुझसे मिलने आए थे। गोजो सेंसे ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने को कहा था तो मैंने तुम्हें जान से मारने का एक्ट किया। यूजी बोलता है एक्ट, सीरियसली। सीन पास में शिफ्ट होता है जहाँ गोजो यूटा को बोलता है आई हैव गॉट बैड फीलिंग, अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं चाहता हूँ कि तुम फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के सॉर्सरर का ध्यान रखना यूजी इटाडोरी का, क्योंकि जिस तरीके से जुजुत्सु आयरब तुम्हें सीक्रेटली मारने का प्लान कर रहे थे सेम तरीके से वो यूजी को भी मारना चाहते हैं। तभी गोजो बोलता है कि इफ यू कैन वॉच ओवर यूजी देन आई वुड अप्रिशिएट इट। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है एंड यूटा बोलता है कि यही रीजन था कि मैंने तुम्हें मारने का एक्ट किया, लेकिन जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स में जाना मेरे लिए इजी नहीं था, इसलिए मैंने
जुजुत्सु हेडक्वार्टर बाइंडिंग वो किया था कि एज एक्सक्यूजर मैं यूजी को जान से मार दूंगा, इसलिए मैंने तुम्हें जान से मार दिया, आई एम सॉरी अबाउट इट। तभी यूजी बोलता है तो फिर मैं जिंदा कैसे हूँ? एंड यूटा बोलता है कि बिकॉज ऑफ रिवर्स कर्स टेक्निक, जब मैंने तुम्हारे हार्ट में अपनी कटानों को स्टैब किया एंड तुम्हारा हार्ट स्टॉप हो गया था, तभी मैंने तुम पर रिवर्स कर्स टेक्निक यूज कर दी थी। मैंने सोचा है कि ये तुम पर काम करेगा क्योंकि ऐसा तुम्हारे साथ पहले भी हुआ है, बट बहुत जल्दी जुजुत्सु हायर अप्स को पता चल जाएगा कि तुम जिंदा हो, लेकिन अभी के लिए तुम्हारे डेथ सेंटेंस का ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। तभी यूजी बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? एंड यूटा बोलता है कि क्योंकि तुम इम्पोर्टेंट हो उन लोगों के लिए जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड फाइनली इटाडोरी एक्सटर्मिनेशन आर्क खत्म हो गया एंड कलिंग गेम की शुरुआत होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।